नमस्कार नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप और हर रोज हम कोरोना के नए अपडेट्स आपको दे रहे हैं। इसी कड़ी में आज भी हम कोरोना पर बात करेंगे और जानेंगे कि आज का नया आंकड़ा कितना है और कितना कोरोना पार कर चुका है। आप लगातार देख रहे हैं कि देश में कोरोना बढ़ता जा रहा है। हर जिले में, हर क्षेत्र में कोरोना अपने पैर पसार रहा है। कोरोना का जो ग्राफ है लगातार बढ़ता जा रहा है। कल भी हमने आपको बताया कि छत्तीसगढ़ में कितने आंकड़े थे और मध्य प्रदेश में कितने थे। छत्तीसगढ़ में कल का अगर हम आंकड़ा देखें तो 2400 के पार पहुंच चुका था वहां पर मरीजों का आंकड़ा। और वहीं अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें कल के आंकड़े की, तो कल का जो आंकड़ा था जो हमने आपको बताया था वो 1230 के पार हो चुका था। और वहीं अगर पूरे देश की बात करें तो पूरे देश का आंकड़ा 1 लाख के पार पहुंच चुका था। तो अब हम आपको आज का अपडेट बताते हैं कि आज का क्या अपडेट है। इसको लेकर हम चर्चा करेंगे कोरोना से जुड़े विषय पर, और आज का क्या अपडेट है कोरोना का, कोरोना किस तरीके से बढ़ रहा है, क्या कुछ आज बदलाव हुआ कोरोना में लेकर, इसके लिए हम जानेंगे। जिससे मैं हमारे साथ भोपाल से, मध्य प्रदेश के भोपाल से प्रदीप तलरेजा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप, हमने कल देखा था कि मध्य प्रदेश में 230 कोरोना के नए केस सामने आए थे। अगर हम आज के आंकड़े की बात करें, आज अब 24 घंटे की, तो अभी 24 घंटे में आंकड़ा कहां पहुंच चुका है? जी बिल्कुल। आज मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कल जिस प्रकार के आंकड़े थे, आज उससे कहीं ज्यादा, कहीं ना कहीं डरावने आंकड़े भी देखने में आ रहे हैं। लगभग 1300 से ज्यादा जो है आज संक्रमित जो है मध्य प्रदेश के अंदर मिले हैं, जिसमें राजधानी भोपाल में ही 350 के आसपास के जो मरीज हैं वो देखने में आए हैं। लेकिन जिस प्रकार से कोरोना की रफ्तार बढ़ती जा रही है, लगातार इसमें संक्रमितों की जो संख्या है वो भी कहीं ना कहीं इजाफा हो रहा है। हम अगर बात 1 जनवरी की करें तो लगभग जहां 70 से 72 मरीज के आसपास टोटल हुआ करते थे, लेकिन आज उससे विकट स्थिति कहीं ज्यादा भयावह है। आने वाले समय में अगर यही परिस्थिति रही तो समझ देखा जा सकता है कि तीसरी लहर की जो हम लगातार बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं तीसरी लहर भी बहुत जल्दी आती देखी जाएगी। इस कोरोना की लहर जो आज सामने, जो आज के जो परिवेश हमने देखा है, इसमें करीब 28 बच्चे इसमें शामिल हैं और 8 जो है अन्य जो है इसमें शामिल जो डॉक्टर्स के रूप में है। तो कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि किस प्रकार से कोरोना का कहर है वो लगातार बरसता जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी गनीमत की अगर हम बात करें तो कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या में भी 95% तक पहुंच चुकी है। लगभग ये देखा जा रहा है कि जो कोरोना के मरीज हैं वो घर पे ही आइसोलेट होकर 8 से 10 दिन में ठीक भी हो रहे हैं। तो ये बड़ी राहत जो है वो जो है कोरोना से जुड़े लोगों के लिए भी एक अच्छी खबर भी इसे माना जा सकता है। लेकिन इस प्रकार से अगर खुशी की बात जहाँ एक तरफ है, लेकिन दूसरी तरफ कहीं ना कहीं लापरवाही भी भारी पड़ रही है। इसको लेकर भी कहीं ना कहीं लोगों को जो है इस पे ध्यान रखना पड़ेगा। मास्क पहनना पड़ेगा, सोशल डिस्टेंसिंग का जो पालन है वो पूरी तरह से करना पड़ेगा। देखिए प्रदीप, तीसरी लहर आ गई है। अभी पहले इसमें बताया जा रहा था कम खतरा है, और जिस तरीके से लगातार कोरोना का जो ग्राफ है लगातार कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है, हम देख रहे हैं कि लगातार इसका जो आंकड़ा है वो पार करता जा रहा है। और पहले बच्चों में भी कम देखा जा रहा था, लेकिन हम अगर आज की बात करें तो आज भोपाल में देखा जाए तो भोपाल में 28 बच्चे संक्रमित मिले हैं। जी प्रदीप। जी प्रियंका, बिल्कुल। देखिए जिस प्रकार से जो परिवेश बदले हैं, हालांकि कोरोना का एक वेरिएंट भी बदला है। इससे पहले डेल्टा के नाम से आया, ओमिक्रॉन के नाम पे आ रहा है, और लगातार जो एक कोरोना का कहर है कहीं ना कहीं बरसता जरूर देखा जा रहा है। अभी तक हमने देखा कि कोविड के जो पिछले दूसरी लहर के दौरान भी बच्चे संक्रमित हुए, लेकिन तीसरी लहर में बच्चों का संक्रमित होना कहीं ना कहीं एक बड़ा विषय जरूर निकल कर है कि बच्चों का संक्रमण होना कहीं ना कहीं से और भी इशारा करता है कि बच्चों को ज्यादा जागरूक इससे बचने की जरूरत है। अगर हम इस बात को अगर देखें तो लगातार जिस प्रकार से 50% स्कूल की उपस्थिति, 50% की उपस्थिति में ही सिर्फ स्कूल खोलने की बात की जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चों में आपसी जो एक समन्वय रहता है, बच्चों का आपसी दोस्ताना जो रहता है, उसमें कहीं ना कहीं जिसके चलते बच्चे एक दूसरे से कहीं ना कहीं टच होते हैं, कहीं ना कहीं मुलाकात करते हैं। यह सर्दी का जो क्योंकि मौसम का भी कहर एक तरह से अलग बरफ रहा है, क्योंकि कभी मौसम ठंडा है, कभी गर्म है, कभी बारिश के चलते मौसम में कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ा, तो उसके कारण भी बच्चों में इसका इन्फेक्शन हो रहा है। लेकिन जिस प्रकार से मरीज बच्चों की संख्या मिली 28 के आसपास, तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय उन माता पिताओं के लिए है जो कम से कम अपने बच्चों को इस तरीके से इस स्थिति में नहीं देखना चाहते। ठीक है प्रदीप, कहीं ना कहीं बच्चों को, माता पिता को भी इस पर ध्यान देना होगा, जिससे कि बच्चों को इसके प्रति जागरूक किया जाए, जिससे कि बच्चे जो थोड़ी बहुत लापरवाही कर देते हैं, अब बच्चे हैं, जाहिर सी बात है कि वो लापरवाही कर सकते हैं, इतनी सुरक्षा नहीं रख सकते हैं, पर माँ बाप का भी ये फर्ज बनता है कि कहीं ना कहीं उसके प्रति बच्चों को भी जागरूक करें, जिससे कि बच्चे अपना ध्यान
कुछ हद तक रख सकें। तो हमारे साथ छत्तीसगढ़ से स्टेट हेड सचिन श्रीवास्तव जुड़ गए हैं रायपुर से। सचिन जी, कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। कल हमने देखा था कि छत्तीसगढ़ में 24 के पार पहुंच चुका था कोरोना का आंकड़ा, और अगर हम आज की बात करें 24 घंटे की, तो 24 घंटे में अब आंकड़ा कहां पहुंचा है? जी सचिन। देखिए छत्तीसगढ़ में लगातार आंकड़े बढ़ते चले जा रहे हैं, और छत्तीसगढ़ क्या रायपुर और कई जो मुख्य जिले हैं, बिलासपुर हो गए, और कई जिलों में ये मामले लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। जैसे मैं रायपुर से की बात करूं तो जो आंकड़े हैं, जो कल से आंकड़े थे वो दुगने दिखाई दे रहे हैं। आज जो आंकड़े आए हैं वो 899, मतलब ये 1000 टच करने वाले हैं। और जो आज के पूरे छत्तीसगढ़ के आंकड़ों की बात करूंगा तो पूरे आंकड़े 1000 प्लस कर भी चुके हैं। जी देखिए, हमने पहले भी देखा था छत्तीसगढ़ में कि बच्चों में कोरोना का जो संक्रमण है वो देखा गया था, लेकिन एक अब नया अपडेट आ रहा है, ऐसी नई जानकारी आ रही है कि 3 और बच्चे संक्रमित पाए गए हैं। इस पर क्या अपडेट आपके पास? जी देखिए, लगातार कोरोना बढ़ रहा है छत्तीसगढ़ में। अलग अलग जगह से, अलग अलग जिले में, अलग अलग जगह से कोरोना लगातार बढ़ रहा है। जैसे मैं कल की बात करूं, जहां मुख्यमंत्री खुद ही जाके पुलिस परेड ग्राउंड में गए थे और सबसे मिले थे, जहां पे कार्यक्रम आयोजित था, जहां 6 कोरोना पॉजिटिव मिले आज। और तो ये इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए था कि मुख्यमंत्री को भी, कि अगर कुछ कार्यक्रम हो रहे हैं तो गैदरिंग कम हो और जगह लोगों को डिस्टेंस रखा जाए। अगर प्रदेश की मुखिया जिस तरीके ऐसा करेंगे कि बड़े कार्यक्रम में जाएंगे, लोगों को भीड़ में संबोधित करेंगे, तो कहीं ना कहीं ये सामने तो देखा, सरकार की लापरवाही भी है इसमें। और अब मैं आगे की आंकड़े की बात करूंगा तो आयुर्वेद कॉलेज, जो यहाँ का एक गवर्नमेंट का बड़ा कॉलेज है, जहाँ पे और आयुर्वेद कॉलेज, वहाँ पे आज कल 16 बच्चे पॉजिटिव मिले हैं। तो ये आंकड़े कैसे बढ़ रहे हैं? सबसे ज्यादा देखने की बात है जो स्कूल कॉलेज में आंकड़े हैं। कुछ दिन पहले मैंने बताया था ये चीज कि कोरिया के एक जिले में किस तरीके से 30 बच्चे कोरोना पॉजिटिव मिले थे, और आज देखिए ये आयुर्वेद कॉलेज में 16 बच्चे, और रुंगटा कॉलेज जहां है वहां 20 बच्चे के लगभग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। तो ये लगातार ग्राफ बढ़ते चला जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है, कल कलेक्टर का जो आदेश आया है, उस आदेश में भी जो दुकानदार, जो रात को कर्फ्यू लगनी थी, उसका भी टाइम कम कर दिया गया है, क्योंकि छोटे व्यापारी अच्छे से अपना धंधा कर पाए, उसके लिए उन्होंने इस टाइम को कम कर दिया है। जो पहले टाइम 10 बजे था उसको बढ़ा दिया गया। पहले 9 बजे तक सारी दुकानें बंद हो जाया करती थी, अब उसको बढ़ा के 10 तक कर दिया है, सुबह 6 बजे तक। जी, जैसे कि अभी आपने कहा कि कलेक्टर के आदेश आए हैं, जिसके बाद जो नाइट कर्फ्यू था उसका टाइम बढ़ा दिया गया है, तो इसमें जनता में कितना उत्साह देखा जा रहा है? कितना समर्थन है जनता का इस पर? क्या समर्थन दे रही है जनता इस नाइट कर्फ्यू को लेकर? और अगर दूसरी बात मैं करूं कि जिस तरीके से बच्चों के आंकड़े बढ़ रहे हैं लगातार, जैसे कि आपने बताया कि दिनों दिन बच्चे के जो आंकड़े, अब कोरोना बच्चों पर अपना संक्रमण फैला रहा है और लगातार बच्चों के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। तो और अभी सीएम भी आए थे, जिन्होंने कुछ कार्यक्रम हुआ था, उस कार्यक्रम में पहुंचे थे, वहां पे भी 6 लोग पॉजिटिव मिले हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें सरकार की लापरवाही तो साफ तौर पर नजर आ ही रही है। तो इसके लिए सरकार को भी बनता है कि वो भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करे, कड़ी गाइडलाइन निकाले, जिससे कि संक्रमितों को कम किया जा सके। जी सचिन, बताइए। जी, जिस तरीके से आपने पहले सवाल में पूछा, एक सवाल पे मैं जाता हूँ कि लोग कितने जागरूक हैं इस चीज के लिए। मैं जिस स्थान पे खड़ा हूँ, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि एक तरफ जो हमारे भीड़ है, उस भीड़ में आप देखेंगे कुछ ही लोग ने मास्क लगाया है, बाकी लोग बिना मास्क के ही बैठे हुए हैं, और अच्छे खासे गैदरिंग है। मैं थोड़ा पास ले जाता हूँ इनको दिखाने के लिए कि अगर सरकार चाहती तो मास्क को लेके जो निगम जो कार्रवाई कर रही थी पहले, वो दोबारा कर सकती है पब्लिक प्लेस में जाके, कि उन चीजों को रोका जा सके। मगर यहाँ पे जितनी ढिलाई दिख रही है, लोग जागरूक भी नहीं है इन चीजों के लिए। और आने वाले समय में ये हम देख सकते हैं कि जो पहले स्थिति थी वो फिर दोबारा बन जाएगी। और देखिए, यहाँ पे अभी काफी लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने मास्क भी नहीं लगाया है, और कुछ लोगों ने मास्क भी लगाया है। तो ये साफ तरीके से लापरवाही दिख रही है, और सरकार इस पर सख्त कदम भी उठा सकती है।
मगर ये किसी का ध्यान नहीं है यहाँ पे कि अगर लोग पब्लिक प्लेस में अगर बिना मास्क के हैं, बिना डिस्टेंस के हैं, तो उस पे लोगों में भी जागरूकता होनी चाहिए और सरकार को भी इन चीजों को ध्यान रखना चाहिए कि इन चीजों को कैसे रोका जा सकता है। और दूसरी बात, जो बच्चों को लेकर कोरोना की स्थिति जो हम बात कर रहे थे, तो बच्चों पे लगातार इसका असर दिख रहा है। इसके लिए हमको सबसे पहले जो परिवार वाले हैं उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे बिना मास्क के बाहर ना जाए या फिर कम से कम बाहर जाए, जिससे इनको बचाया जा सके। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि सरकार का भी कहीं ना कहीं फर्ज बनता है कि कड़ी सुरक्षा व्यवस्था यहाँ अपनाए और कड़ी गाइडलाइन का पालन कराए। कहीं ना कहीं पहले तो देखा जा रहा था कि सरकार काफी सख्त थी, प्रशासन भी काफी मुस्तैद था और रात्रि में निकलकर कर्फ्यू का पालन करा रहा था, गाइडलाइन का पालन करा रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन थोड़ा सा ढीला पड़ गया, जिसके चलते आम जनता भी अब लापरवाह नजर आ रही है। प्रदीप, मध्य प्रदेश में अगर देखें तो लगातार बैठकें हो रही हैं, बैठकों का दौर जारी है। चाहे हम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात करें या नेताओं की बात करें, सभी कोरोना को लेकर समीक्षा बैठक कर रहे हैं। तो कितना असर देखा जा रहा है इन बैठकों का जनता में? जी प्रदीप। देखिए, लगातार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 3 जनवरी से लेकर 7 जनवरी तक लगातार उन्होंने बैठकों का दौर किया है। लगभग बड़ी संख्या में उन्होंने बैठकें ली और सभी विभागों की इसमें बैठक ली गई थी। बैठकों के दौरान में भी स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, चाहे वो स्वास्थ्य सुविधाओं के मामले की बात हो, वैक्सीनेशन के मामले की बात हो या अन्य किसी विषय को लेकर के बात की जाए। आज लगातार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि हॉस्पिटलों को, प्रबंधनों को सही तरीके से दुरुस्त कर लिया जाए, चाहे ऑक्सीजन की सप्लाई की बात हो, चाहे अन्य सुविधाओं की बात हो, किसी भी प्रकार की कोताही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। स्पष्ट निर्देश जो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिए। आज भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो है शिक्षा विभाग की बड़ी बैठक कर रहे हैं। बैठक के दौरान ये निष्कर्ष निकाले जाएंगे कि जो बच्चों को वैक्सीनेशन जो है 15 से 18 साल के बच्चों को जो वैक्सीनेशन किया जा रहा है, उसमें किस प्रकार के जो तरीके हैं इस्तेमाल किए जा रहे हैं, लगातार किस प्रकार के वैक्सीनेशन को बढ़ावा दिया जाए, लगातार वैक्सीनेशन में कोताही न बरती जाए, इसको लेकर के लगातार दिशा निर्देश जो है वो देते हुए आ रहे। साथ साथ अगर बात करें जो अधिकारी वर्गों की, तो लगातार मार्केट के अंदर जा रहे हैं, लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं। मास्क न पहनने वालों पर चालानी कार्रवाई लगातार हमने देखी। कल हमने देखा 1,21,000 रुपए की चालानी कार्रवाई जो थी वो देखी गई थी। और आज उसी तरीके से आज के अगर हम बात करें तो आज फिर एक बार 1 लाख से ज्यादा की जो है मास्क न पहनने वालों पर चालानी कार्रवाई की जा रही है। लगातार जो है प्रशासन इस बात को उठा रहा है कि मास्क न पहनने वालों को, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने वालों को एक कड़ी से कड़ी जो जुर्माने की कार्रवाई है वो की जा रही है। लेकिन सिर्फ जुर्माने से काम नहीं होने वाला। प्रियंका, मैं आपको बता दूं कि जो पहले हमने देखा दूसरी लहर के दौरान में कि अगर कोई व्यापारी या कोई प्रतिष्ठान का संचालक अगर किसी प्रकार की कोताही बरतता है तो उसके ऊपर धारा 188 का मामला दर्ज कर एसडीएम के द्वारा उसकी दुकानों को 3 दिन तक जो है बंद करने के आदेश भी पहले जारी हुए थे। कहीं ना कहीं इस प्रकार के फिर से आदेश जो है, कड़े कदम जो है फिर से सरकार को उठाने पड़ेंगे, ताकि जो व्यापारी वर्ग है या जो लोग इस प्रकार की सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, चाहे मास्क करना हो, इस प्रकार के अवेयरनेस नहीं कर रहे, तो उन पर कड़ी कार्रवाई के बाद ही कम से कम कहीं जो है मध्य प्रदेश के अंदर कोरोना पर काबू पाया जा सकता है। उसके लिए सरकार को कहीं ना कहीं कठोर कदम उठाने पड़ेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने कि कोरोना को रोकने के लिए और लोगों को जागरूक करने के लिए जितनी भी समीक्षा बैठकें हो रही हैं उसमें कहीं ना कहीं ऐसे कठोर कदम उठाने पड़ेंगे जिससे कि ये जो कोरोना बढ़ रहा है इसे रोका जा सके, और कुछ ऐसी गाइडलाइंस निकालनी पड़ेंगी जिसके चलते लोगों में जागरूकता और ज़्यादा फैलाई जा सके। अगर सचिन हम छत्तीसगढ़ की बात करें, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में बैठकों का दौर जारी है, कोरोना की समीक्षा बैठकें हो रही हैं, तो इस तरह की कोई खबर छत्तीसगढ़ से देखने को नहीं मिल रही है। क्या वहाँ पर प्रशासन मुस्तैद नहीं है? जी, जिस तरीके से ये मध्य प्रदेश में प्रशासन बैठक ले रही है, छत्तीसगढ़ में भी सेम वैसे प्रशासन अपनी बैठकें ले रही थी। मगर ये बैठक दो दिन पहले की अपडेट आप देखेंगे तो सीएम साहब खुद मंत्री और जितने भी अधिकारी हैं सबको बुला के बैठक ले रहे थे, कारण पूछ रहे थे और कार्य करने के लिए उनको बोल रहे थे कि सख्त कदम उठाया जाए, सख्त कार्रवाई हो लोगों पे। मगर यहाँ पे मैं आपको फिर से कल हमारे न्यूज चैनल में खुद ये खबर चल रही थी कि मुख्यमंत्री जाके कैसे विमोचन किए, कैसे भाषण दिए, हमने ये खुद दिखाया था। मगर आज वहीं पे
ये स्थिति देखने को मिल रही है कि 6 लोग वहां से कोरोना पॉजिटिव होकर निकल रहे हैं। तो ये चीजें देखने वाली चीजें हैं कि मुख्यमंत्री ने जो चीज जो मीटिंग में लिया बोला, वो खुद ही उन चीजों को अपने विभागों पे दबाव न डाल के वो हल्के से ले रहे हैं। ये कहीं ना कहीं लापरवाही भी है और कहीं ना कहीं इन चीजों को एक तरीके से देखा जाएगा तो सरकार अगर सख्त कदम नहीं उठाएगी तो ये स्थिति इतनी भयावह होगी कि जनता इससे जूझेगी और साथ में सरकार भी इन चीजों पे कुछ नहीं कर पाएगी। जी बिल्कुल सही कहा सचिन आपने कि लगातार ही बैठ के पहले हो रही थी, अब कहीं ना कहीं इस पर छत्तीसगढ़ में देखा जाए तो ढील दी गई है। और इस तरह अगर कोरोना पर नियंत्रण करने के लिए अगर कोई कठोर गाइडलाइन नहीं बनाई जाती है या कठोर कदम नहीं उठाए जाते हैं तो संभवतः कहा जा सकता है कि ये जो स्थिति है इतनी भयावह हो जाएगी कि वह फिर चाहे जनता की बात हो या शासन की प्रशासन की भी, सबके हाथ से निकलती हुई ही नजर आएगी, किसी के हाथ आने वाली नहीं है ये स्थिति। हमने पहले भी देखा है जब सेकेंड लहर आई थी कोरोना की, उसमें भी हमने काफ़ी भयावह स्थिति देखी थी, काफ़ी खराब हालात देखे थे हमने। और अब ऐसे हालात ना आए इसके लिए शासन प्रशासन को कहना चाहिए सख्ती से पालन कराना और कड़े नियम लाना बहुत जरूरी हो गया है, जिससे कि जनता भी जागरूक हो और इस पर रोक लगाई जा सके। सचिन आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और प्रदीप आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम आपको बता रहे थे जहां पर कोरोना का रोज लगातार आंकड़ा बढ़ रहा है, पूरे देश में कोरोना का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। हमने आपको कल भी बताया कि छत्तीसगढ़ में कितने मामले थे, आज भी बताया। और अगर हम आज की बात करें तो आज मध्य प्रदेश में 1577 नए केस आ चुके हैं और एक्टिव केस की बात करें तो अब तक 5000 के पार एक्टिव केस का आंकड़ा पहुंच चुका है। वहीं छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में भी 2828 का आंकड़ा पार कर चुका है कोरोना। हम आपको बता रहे थे जहां पर अगर शासन की लापरवाही साफ नजर आ रही है यहाँ पर, चाहे हम मध्य प्रदेश की बात करें या हम छत्तीसगढ़ की बात करें, हर जगह प्रशासन पहले मुस्तैद नजर आ रहा था, लेकिन अभी भी समीक्षा बैठकें चल रही हैं, लेकिन जनता पर इसका कोई असर देखने को नहीं मिल रहा है। लगातार कोरोना का आंकड़ा पार कर रहा है, लगातार बढ़ रहा है। बच्चों में भी अब संक्रमण बढ़ने लगा है, वैक्सीनेशन भी चल रहा है, लेकिन गाइडलाइंस भी निकाली जा रही है, उसका पालन भी कराया जा रहा है, लेकिन इसके बाद भी कोरोना का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इसे देखकर कहा जा सकता है कि प्रशासन की अभी भी इसमें लापरवाही नजर आ रही है। जब तक प्रशासन सख्त नहीं होगा, सख्त कानून नहीं निकालेगा, तब तक इसमें रोक नहीं लगाई जा सकती है और इसे रोकने की बहुत जरूरत है, नहीं तो ये जो स्थिति है कोरोना की बहुत भयावह हो जाएगी। चलिए, और अभी के लिए कोरोना अपडेट्स में फिलहाल के लिए बस इतना ही। अधिक अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर भारत। नमस्कार।